डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में समझने वाले हैं नटराज की मूर्ति, जो कि चोल कालीन मंदिरों में इसकी विशेषता देखी जाती है। तो आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे, इनफैक्ट ताकि आप कुछ चीज़ों को सीख कर जाए। टाइम वेस्ट करने से कोई फिर मतलब भी नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप पेन और पेज लेके बैठे, ताकि भारतीय वास्तुकला, मंदिर कला और मृदभांड को लेकर खासकर नटराज की मूर्ति के रेफरेंस में बातें होगी। और क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, अभी आपको इस सेशन में समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली आप नोट पेन लेके बैठे और एक वाइट पेपर ज़रूर ले ले, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। अन्यथा आपने यदि इसको पढ़ा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो नाउ अब आइए स्टार्ट करते हैं नटराज की मूर्ति। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नटराज की मूर्ति वास्तविक रूप में देखा जाएगा तो शिव की तांडव का एक रूप होता है। नृत्य कला के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो दो रूपों में आपको जैसे नृत्य के अंग मिलेंगे। तो स्पेशली मैं बात करूं तो नटराज की मूर्ति ये चोल कला के संदर्भ में देखी जाती है। कई अलग अलग मूर्तियों का जिक्र है। जैसे देखिए, आप इस तरह के भी आपको मिलेगा नटराज की मूर्ति। इसके अलावे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ओल्डेस्ट, ओके। एंड नाउ फाइनली जो G20 हुआ था 2023 में, ओके, इंडिया ने होस्ट किया था, तो भारत मंडपम के आगे भी ये लगा हुआ है। तो बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, इस टॉपिक को समझना। और कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक हो जाता है। सो आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी, और इसके रेफरेंस में हम कुछ चीज़ों को सीख भी पाएंगे। ओके, तो ये PCS या UPSC को लेकर आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में हम देखेंगे भारतीय वास्तुकला, मंदिर, मूर्तिकला एवं मृदभांड के संदर्भ में। तो स्पेशली मूर्तिकला के संदर्भ में हम जानने वाले हैं नटराज की मूर्ति, जो कि शिव के रूप में प्रदर्शित है। देखेंगे हम लोग कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, और इनफैक्ट किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो नटराज की मूर्ति जो कि कांस्य की मूर्ति है, और इनका संबंध चोल कला से है, तो आपको याद रखना है। तो अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि चोल पीरियड कब चला था, ओके। तो चोल पीरियड की मैं बात करूं, चोल काल तो 1850 से लेकर 1215 अप्रॉक्सीमेट, ओके। सो बेसिकली आपको, अच्छा, ये CE के अकॉर्डिंग चला था, आपको याद रखना है, कॉमन एरा, ओके। तो ये बिफोर क्रिस्ट बात नहीं हो रही है, बिकॉज एनो डिमनी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। यानी कि ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है। तो आपको इनफैक्ट इन चीज़ों को याद रखना है। चोल कला का पीरियड एक तरह से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, खासकर अगर मंदिरों की सजावट में देखें तो मूर्तियों पर विशेष रूप से अंकन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे जब देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो नृत्य मुद्रा के रूप में खासकर नटराज की मूर्ति को एक उल्लेखनीय बनाता है और एक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। सो बेसिकली नटराज की मूर्ति में तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नटराज की जो मूर्ति है वो शिव के तांडव के रूप में है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं नृत्य कला के बारे में। नृत्य कला, तो नृत्य कला के जब नृत्य के अंग में आते हैं तो नृत्य के अंग में दो रूप हमें पढ़ना होता है। एक होता है तांडव नृत्य, और दूसरा होता है लास्य नृत्य, ओके। तो तांडव नृत्य में क्या होता है, जैसे तांडव नृत्य को बोला जाता है वीरत्व गुणों से युक्त, अर्थात शिव पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो यह एक तरह से शिव यानी कि शिव पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
और इसमें दो रूप आपको देखने को मिलेगा। एक में मिलेगा नटराज यानी कि आनंद प्रदान करने वाला, और दूसरा क्रोधित रूप से। जैसे आपने शिव का कई रूप देखा होगा जिसमें रौद्र और क्रोधित आपने जो रूप देखा होगा, अर्थात देखेंगे कि तांडव नृत्य के रूप में शिव जो है वो नटराज के रूप में भी हैं और क्रोधित रूप में भी हैं। तो नटराज रूप में जब आते हैं तो उसका मतलब होता है आनंद, आनंद, और एक होता है क्रोधित रूप जिसको बोला जाता है कि अब शिव जो है वो रौद्र रूप में आ गए। अगर लास्य की बात करें तो लास्य में स्पेशली इसमें पार्वती यानी स्त्री द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य है। तो आपको याद रखना है तांडव नृत्य पुरुष यानी कि शिव द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन लास्य की बात करें तो इसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है, इसमें कोमल नृत्य का दृश्य अंकन दिखाई पड़ता है। सो बेसिकली हमें जानना है नटराज की मूर्ति के रूप में तो शिव का वो तांडव रूप है, और तांडव रूप में दो चीज़, एक क्रोधित एक होता है आनंदित। तो यहाँ से हमें इतनी फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना इस टॉपिक को डील करने के लिए। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नटराज की ओके। आइए अब समझते हैं कि नटराज की मूर्ति क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि एक शिव के ये तांडव का रूप है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें ये जानना कि ये जैसे G20 होस्ट हुआ था 23 में, आई थिंक वहाँ भी इसका अंकन दिखाई पड़ता है। यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है, और आप देखेंगे खासकर मूर्ति स्थापत्य कला हुआ या वस्तु कला हुआ, वहाँ से फिर आप स्तूप वगैरह को भी आप देख सकते हैं, या फिर शैली को लेकर, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक अपने आप में भी। सो बेसिकली आइए समझते हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो है उसको हम लेते हैं, राइट, और यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वो लॉस्ट वैक्स विधि क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत इस पर थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर देता हूँ। वैसे लॉस्ट जैसे नटराज की जो कांस्य मूर्ति हैं अभी जो भारत मंडप में लगा है, आप यहाँ से समझिए, तो ये लॉस्ट जो वैक्स विधि है, ओके, लॉस्ट वैक्स एक मेथड होता है जिसके द्वारा इस मूर्ति को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो जो चोल युग था, चोल एरा था, उसमें यह एक प्रकार का स्वदेशी मेथड हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कि इसमें ये होता था कि एक मोम का मॉडल बनाया जाता था, एक मोम का मॉडल बनाया जाता था और उसे जलोढ़ मिट्टी से लेप करना होता था। इस मॉडल को लेप करना होता था और फिर मोम को जलाने के बाद से, जलाने के लिए मतलब उसको जब हीट करना होता था, गर्म करना होता था, और फिर इसको सांचे में एक तरह से ढाल दिया जाता था और वो फिर वो पिघले धातु के रूप में भरना स्टार्ट हो जाता था। तो बेसिकली लॉस्ट वैक्स मेथड यही होता है जिससे नटराज की मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो हमें उतना इन चीज़ों को नहीं समझना है, लेकिन जो नटराज की मूर्ति की विशेषता है, जो नटराज के गुणों में प्रतीकवाद है, उसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सो नाउ अब आप यहाँ से कॉपी पेन लेके बैठे और समझते चले। जैसे आप नीचे देखेंगे तो देखिए अलग अलग नटराज की मूर्तियों में अलग अलग, जैसे नीचे वाला आसन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि पुराना वाला आप देखिए तो बिल्कुल ही कमल जैसा स्पष्ट होता है, राइट, कमल के फूलों जैसा स्पष्ट होता है। अर्थात अगर हम बात करें कि कमल का प्रतीक क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं कि कमल का प्रतीक क्या है। तो कमल का प्रतीक है पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। आप मेरे साथ लिख सकते हैं, पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भी देखेंगे कुछ कुछ, लेकिन अब अलग अलग मेथड रूप में देखेंगे तो यहाँ पे नहीं बना हुआ है, बट यहाँ पे आप मान के चलिए कि हाँ ये दृश्य कमल का ही है। तो कमल का प्रतीक किसका सूचक है, तो वो पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी रहे।
अब आते हैं स्टार्टिंग से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सर्प दिखाई दे रहा होगा, सांप। ओके, तो सांप किसका प्रतीक है? तो मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ। अगर मैं सर्प की बोलूँ तो सर्प किसका प्रतीक है? नटराज की मूर्ति के संदर्भ में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक का मतलब हुआ कि मानव चेतना को जागृत करना, अर्थात मानव अपनी सोई हुई अवस्था में रहता है और उसे जैसे ही पुश करते हैं तो वो जागृत हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और इस संदर्भ में वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करने लगता है। अर्थात सर्प यानी सांप जो प्रतीक है नटराज की मूर्ति में कुंडलिनी शक्ति का, यानी कि मानव चेतना को जागृत करना। यू गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, ये जो आप अंकन देख रहे हैं, ये अंकन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अर्थात इसको बोलते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार प्रभामंडल। वृत्ताकार प्रभामंडल या प्रभावली भी बोला जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जन्म एवं पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्रण चलता है जिसमें जन्म एवं पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती रहती है। अर्थात नटराज की मूर्ति में ये जो चारों तरफ से वृत्ताकार प्रभामंडल आपको स्पष्ट दिखाई देता है, उसका तात्पर्य है ब्रह्मांड जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। ओके, दूसरी चीज़ है कि नटराज के ऊपरी दाहिने हाथ में आप देखेंगे कि ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है। आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको डिनोट करते चल रहा हूँ, तो यही आपको याद रखना है। बायां हाथ दायां हाथ खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, तो वो आपको ज़रूर याद रखना है। तो नटराज की मूर्ति में जो ऊपरी दाहिने हाथ है उसमें डमरू का प्रतीक, डमरू है। और डमरू किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो सभी प्राणियों को अपनी ध्वनि में खींचता है, यानी कि सभी प्राणियों को, यानी कि सभी प्राणियों को अपनी ध्वनि में खींचता है, अपनी ध्वनि में खींचता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि सृजन की ये ध्वनि का प्रतीक है, सृजन की ध्वनि का प्रतीक है, यानी कि संसार की सभी कृतियाँ डमरू की महान ध्वनि से सृजित हुई हैं। अर्थात हमने यहाँ पे तीन चार चीज़ों का हमने जिक्र किया। एक तो ये नीचे वाला हम लोगों ने कमल आसन देखा जो कि जन्म एवं पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा हमने देखा कि प्रभामंडल यानी वृत्ताकार जो प्रभामंडल दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ से ब्रह्मांड यानी कि जन्म एवं पुनर्जन्म का वो प्रतीक है। और नटराज की शिव मूर्ति की जो दाहिने हाथ की ऊपरी भुजा है जिसमें डमरू मौजूद है, उसका तात्पर्य है कि वो ध्वनि को सृजित करता है, अर्थात सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊपरी बाईं भुजा। अगर ऊपरी बाईं भुजा को आप देखेंगे तो उसमें अग्नि की लपटें दिखाई देगी आपको। यहाँ पे देखेंगे ऊपरी जो बाईं भुजा है वहाँ पे आपको दिखाई देगा अग्नि धारण। क्या बोलेंगे? अग्नि धारण। अच्छा, अग्नि धारण का क्या मतलब हुआ? अग्नि धारण का प्रतीक हुआ कि यह एक तरह से ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है, ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। निचला दाहिना हाथ अगर देखा जाएगा तो निचला दाहिना हाथ आप देखेंगे यहाँ पे, निचला दाहिना हाथ जो कि अभय मुद्रा में है, आपको याद रखना है ये अभय मुद्रा। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि निचला जो दाहिना हाथ है अभय मुद्रा, वो उठा हुआ रूप में है जो आशीर्वाद को एक तरह से प्रदर्शित करता है और भक्तों के लिए एक तरह से अभयता का भाव को संदर्भित करता है, अर्थात आशीर्वाद को डिनोट करता है, आशीर्वाद को, यानी कि भक्तों के लिए जो एक भक्ति भावना होती है वो उस अभ्यता को प्रदर्शित करता है।
राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे, मैं आपको अगेन फिर रिवीजन कराऊंगा, आप चीज़ों को समझते जाएं अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर बात करें कि नटराज मूर्ति में जो बायां हाथ है जो नीचे की तरफ, राइट, उसमें वो पैर की तरफ इशारा, यानी कि इसका मतलब हुआ मोक्ष की मार्ग को दर्शाता है, मोक्ष की मार्ग को दर्शाता है, जो कि देखेंगे जब हम इसको, तो एक तरह से ये तिरोभाव का निरूपण भी करता है नीचे की तरफ, कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है। सो बेसिकली हमने इन चीज़ों को जाना, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको गंगा, जो कि वाटर यानी कि जल का स्रोत का प्रतीक है। एंड जब आप देखेंगे गौर से तो शिव की जो यहाँ पे मूर्ति है, नटराज की जो कांस्य मूर्ति है, यहाँ देखेंगे तो इनकी कानों में 2 बालियाँ हैं। ओके, तो 2 बालियाँ किसका प्रतीक है? तो 2 बालियाँ एक पुरुष और एक महिला का प्रतीक है, जिसे अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है। अर्धनारीश्वर अर्थात पुरुष और महिला जो है वो एक समान रूप को प्रदर्शित करता है, अर्थात शिव के जो दोनों कानों की बालियां है वो पुरुष को और महिला को भी संदर्भित करता है। इसके अलावा जो नीचे आप देखेंगे, राइट, जो यहाँ पे नीचे दाहिने पैर से दबा मानव, जिसको बोला जाता है बौना अपस्मरा। इसको क्या बोलते हैं? बौना अपस्मरा। जस्ट वेट, इसको बोला जाता है बौना अपस्मरा, जो कि अज्ञानता एवं अहंकार का प्रतीक है। आपको याद भी रखना है, अज्ञानता एवं अहंकार का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियोज़ को पॉज करके सुन के भी आप लिख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, खासकर कला एवं संस्कृति की दृष्टि से। तो आप इस चीज़ों को समझिए और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये चीज़ें और भी बेटर समझ में आएगी। इनकी जटाओं की अगर बात करें, राइट, तो इनकी जटाएं क्या है? तो नृत्य में एक ऊर्जा भरती है। जटाओं का मतलब क्या हुआ कि नृत्य में एक ऊर्जा का नया रूप, यानी कि उसमें ऊर्जा भरती है, जो कि सकारात्मकता को दिखाता है। तो नृत्य में ऊर्जा भरने का काम इनकी जटाओं से देखने को मिलता है। सो यदि देखा जाए तो स्पेशली जो नटराज की कांस्य मूर्ति है वो इनकी विशेषता कुछ इस प्रकार है, जिसको आपको जानना चाहिए, राइट। मैं अगेन आपको रिवीजन करा दूं कि जो मैं आपको इस फिगर से रिवीजन करा देता हूँ जल्दी, ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए और आप चीज़ों को समझ पाए। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे ये कमल का प्रतीक, यानी कि कमल यहाँ दिखाई देता है, जो कि पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, ये जो सर्किल दिख रहा है इसको क्या मैंने बताया था? वृत्ताकार प्रभा मंडल बताया था, जो कि वृत्ताकार प्रभा मंडल जो कि ब्रह्मांड के जन्म एवं पुनर्जन्म की जो एक चक्रण है उसको प्रदर्शित करता है। मानव, अभी हम लोगों ने देखा जो बौना अपस्मरा है, इसको क्या बोला जाता है? बौना अपस्मरा। ये अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो इनकी जटाएं हैं वो एक तरह से नृत्य में ऊर्जा भरती है। गंगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे इनके जटायु में गंगा, जो कि जल का स्रोत है। इसके अलावा हमने देखा कि इनके जो बाएं हाथ हैं उनके ऊपर देखिएगा जब आप, तो अग्निधारण है। अग्निधारण का मतलब हुआ ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक। लेकिन दाहिने हाथ के ऊपरी हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे डमरू का सिंबल मिलेगा, जो कि ध्वनि का सृजन करता है। और दूसरी हाथ है, अगर मैं बात करूँ दाहिने हाथ की, तो दाहिने हाथ की जो दूसरी हाथ है वो नीचे की तरफ अभय मुद्रा में है, जो कि भक्तों को अभय मुद्रा में है, भक्तों की तिरुभाव को अभिव्यक्त करता है। और जो बायां हाथ है नीचे की तरफ वो मोक्ष की मार्ग को, यहाँ पे देखेंगे मोक्ष की मार्ग को
मोक्ष की मार्ग को दर्शाता है। अच्छा, नटराज शिव की कानों में 2 बालियाँ हैं। यहाँ पे देखेंगे जब आप इस छोटे वाले अंकन पे, तो एक महिला को एक पुरुष को प्रदर्शित करता है, दोनों कानों में दोनों बालियाँ। और इस तरह से अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है, जिसमें महिला और पुरुषों की जो समानता है उसको प्रदर्शित किया गया है। और सो बेसिकली नटराज की मूर्ति से हमें ये ज़रूर सीखने को मिला कि नटराज के गुणों में प्रतीकवाद क्या है और उनकी विशेषता क्या है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा नटराज की मूर्ति का ओवरऑल डिस्कशन। तो आप ज़रूर इसको एक समराइज कर लेंगे और आप इसको बेहतर रूप में भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।